Hello friend, welcome to our channel. Last class we have discussed how to levy GST on supply. Today आज हम लोग देखेंगे किस टाइप ऑफ सप्लाई होगा जिसका ऊपर डिफरेंट टाइप ऑफ जीएसटी लागू होता है। देखिए सप्लाई 5 टाइप का है। एक लोकल सप्लाई है। तो लोकल सप्लाई क्या होता है? लोकल सप्लाई होता है अगर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन सेम स्टेट, देन इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई क्या होता है? वेयर सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई दोनों इन डिफरेंट स्टेट। So whether it will be a local supply or it will be interstate supply, place of supply and location of supply दोनों इंपॉर्टेंट है। एंड इसके ऊपर ही हम लोग को जीएसटी का लेवी डिटरमाइन होता है। लोकल सप्लाई का ऊपर सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड इंटरस्टेट सप्लाई का ऊपर आईजीएसटी है। Now, if we make supply outside India from taxable territory to other taxable territory, तो इसको एक्सपोर्ट माना जाएगा। सिमिलरली दूसरा टैक्सेबल टेरिटरी से इंडिया में कुछ आएंगे तो उसको इंपोर्ट माना जाएगा। Again, if I make supply to special economic zone, which is ACZ, ये क्या होता है? एक एरिया नोटिफाइड एज एसीजी। तो अगर वो एसीजी में एक सप्लाई करेंगे उसको भी इंटरस्टेट सप्लाई माना जाएगा। तो देखो एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसको बोल रहे हैं? गुड्स के लिए कस्टम्स पे जो है वही एप्लीकेबल होगा जीएसटी में। दैट मीन्स अगर गुड्स कस्टम फ्रंटियर क्रॉस किया तो एक्सपोर्ट हो जाएगा। सिमिलरली बाहर से कोई गुड्स इंडिया में कस्टम फ्रंटियर क्रॉस करके आया तो इंपोर्ट हो जाएगा। ये तो गुड्स के लिए। लेकिन सर्विस के लिए क्या होगा? तो सर्विस के लिए डिफाइंड है आईजीएसटी एक्ट में। तो उसमें क्या बोला? सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 ऑफ आईजीएसटी एक्ट, वेयर द सप्लायर ऑफ सर्विस इज लोकेटेड इन इंडिया, the recipient of service is located outside India, and the place of supply of service is outside India. So 3 condition. First is that location of supplier in India, location of recipient outside India, and place of supply of service is outside India. तब वो export of service माना जाएगा। And import of service section 2 subsection 11 IGST Act बोला, import of service means the supply of any service where the supplier of service is located outside India, the recipient of service is located in India, and the place of service is located in India. So in that case, what will happen? That your supplier is located outside India, recipient is located in India, place of supply is in India, and दोनों में एक्सपोर्ट पे स्पेशली कंसिडरेशन हैज टू बी रिसीव्ड इन कन्वर्टेबल फॉरेन एक्सचेंज। लोकल सप्लाई में जैसे सीजीएसटी, एसजीएसटी होता है, इंटरस्टेट सप्लाई में जैसे आईजीएसटी होता है, एक्सपोर्ट में जीरो रेटेड टैक्स है। एंड इंपोर्ट में भी आईजीएसटी चार्ज होगा, लेकिन वो रिवर्स चार्ज में होगा। लास्ट क्लास हम लोग सीखा किसको फॉरवर्ड चार्ज बोल रहा है, किसको रिवर्स चार्ज बोल रहा है। इंपोर्ट में रिवर्स चार्ज होगा। एंड सप्लाई टू एसीजी, ये भी इंटरस्टेट सेल माना जाएगा। इसका ऊपर आईजीएसटी लेवी होता है, लेकिन सप्लाई टू एसीजी इज जीरो रेटेड टैक्स। सो हियर place of supply is very important. So what is place of supply? The place of supply is defined in IGST Act.
गुड्स एंड सर्विस के लिए अलग अलग कानून है, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए। गुड्स के लिए, टाइप ऑफ गुड्स के लिए अलग अलग है। कोई गुड्स के लिए मूवमेंट चाहिए, कोई गुड्स के लिए नो मूवमेंट, कोई गुड्स विल बी असेंबल्ड एट साइट, किसी में बिलिंग एंटिटी एंड शिपिंग एंटिटी आर डिफरेंट, सो इन दैट केस different rule will be applicable. Similarly, IGST Act for services in respect of place of supply, that depend on two conditions. One is the supplier and recipient. So if any one of them located outside the taxable territory, then one rule will be applicable. And if both are located in India or taxable territory, then section 12 will be applicable. Now in section 12 में क्या बोला? Section 12 subsection 2 said the place of supply of services except services specified in 12 subsection 3 to 12 subsection 14. So 12 3 to 12 14 वो छोड़ के बाकी जो ट्रांजैक्शन है उसके लिए क्या बोला? जो if this supply is made to registered person, then place of supply will be the location of the recipient. So इसको हम लोग रेसिडुअल रूल बोलता है. So that is a 12(2) में बोला. And 12(3) में क्या बोला? That is place of supply of services which is directly in relation to the immovable property or which is by way of lodging, accommodation, by hotel or by way of accommodation in any immovable property for organizing any marriage or any other ceremony, then any such services which is also ancillary to A, B, C shall be the location at which the immovable property is located. So here place of supply is not the location of recipient, place of supply is location of immovable property. मान लो मेरा दिल्ली में एक कमर्शियल बिल्ड प्रॉपर्टी है, मैं वो रेंट में दिया, मेरा टेनेंट भी महाराष्ट्र में है लोकेटेड, लेकिन प्रॉपर्टी लोकेटेड इन दिल्ली, सो प्लेस ऑफ सप्लाई होगा दिल्ली. सो इवन इफ मैं महाराष्ट्र में बिल रेज किया, मेरे को आईजीएसटी देना पड़ेगा. सो आज के लिए इतना तक. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेक्शन 12 इन डिटेल में डिस्कस करेंगे. थैंक यू.